प्यारे देशवासियों, नमस्कार। आज मैं आपके साथ चर्चा करना चाहूँगा राष्ट्रपति ट्रंप ने जो 5 दिन का युद्ध विराम घोषित किया है शनिवार तक, उसको ईरान किस तरीके से ले रहा है। क्या ईरान को भरोसा है कि ये खरे उतरेंगे? इसी के ऊपर हम चर्चा करेंगे। वैसे तो राष्ट्रपति ट्रंप यानी कोई भी देश इनका भरोसा नहीं करता है। दूसरा कार्यकाल खास करके इनका इतना एक अनिश्चितताओं से भरा हुआ रहा है अभी तक का। 20 जनवरी 2025 को दूसरे कार्यकाल की शपथ ली थी इन्होंने। बहुत बढ़िया, तो इनका पहला कार्यकाल भी नहीं था, लेकिन दूसरा तो बिल्कुल पहले दिन से ही, डे 1 से ही इनका बस कई किस्म की अफरा तफरी में और कई किस्म की अनिश्चितताओं में भरा हुआ है। पूरा जो है ना, पूरी दुनिया परेशान है इनके फैसलों से। आते ही जो रंग दिखाना शुरू किया था, और अब कई ये एक किस्म के, अगर मान लीजिए सुपर पावर है, ठीक है, अमेरिका सुपर पावर है, सारी दुनिया में सबसे ज़्यादा ताकतवर है, उसका ये मतलब कहाँ से आ गया कि आप जिसको मर्जी मरोड़ दो, जिसको मर्जी उसकी सत्ता ख़त्म कर दो, जिसको मर्जी उठा लो, किडनैप कर लो, कुछ भी कर लो। ये पावर कहाँ से आ गई? किस लिए आ गई? किसने दे दिया आपको ये पावर? अमेरिका अगर सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है तो उसका ये मतलब कभी नहीं निकलता है कि दूसरे देशों की धज्जियाँ उड़ाएगा, वो कमज़ोर देशों को अपने चंगुल में फंसाएगा। ये बिल्कुल शर्मनाक है। जैसे वेनेजुएला में किया था इन्होंने, आपको मालूम है, उनके राष्ट्रपति को उनके घर से उठा लाए थे, और यही इनको वहम था कि ईरान को भी हम ऐसे ही कर देंगे, ईरान की सत्ता पलट देंगे, अपनी मर्जी का वहाँ पर एक प्रशासन बिठा देंगे। ये इनको घमंड था। इजराइल के बहकावे में आकर के इन्होंने 28 फरवरी को, हालांकि पिछले साल जून में भी किया था इन्होंने, 12 दिन युद्ध चला था, लेकिन फिर किसी तरीके से वो युद्ध विराम हो गया था। और अब दोबारा, यानी जो 28 फरवरी 2026 को युद्ध किया है, इसका तो मतलब पूरी दुनिया इसकी धज्जियां उड़ा रही है। पूरी दुनिया कह रही है इसका कोई लॉजिक नहीं था, कोई तुक नहीं था, कोई तर्क नहीं था, क्योंकि ईरान के साथ इनकी बैठकें चल रही थी, सकारात्मक बैठक हो रही थी, ईरान सारी शर्तें मान रहा था, सब कुछ था। लेकिन उसके बावजूद दोनों देशों ने मिलकर के, इजराइल और अमेरिका ने मिलकर के ईरान पर युद्ध थोप दिया, और इनके काफ़ी सारे यानी सुप्रीम लीडर मारे गए, बहुत सारे और भी टॉप लीडरशिप इनकी मारे गए, करीब 40 के करीब। लेकिन इनको ये अहंकार था कि एक बार इनकी लीडरशिप को ख़त्म कर देंगे तो देश बर्बाद हो जाएगा, टूट जाएगा, और जो ये चाहते हैं वो कर देंगे। मगर ऐसा संभव नहीं हुआ। जो पुरानी लीडरशिप के मारे जाने के बाद दूसरी लीडरशिप आई, वो पहले वालों से कहीं ज़्यादा खतरनाक है, कहीं ज़्यादा, क्योंकि ये इसमें ज़्यादातर युवा चेहरे हैं, और युवा चेहरे पहले से ज़्यादा आक्रामक हैं। और राष्ट्रपति ट्रंप को अब पीछा छुड़ाना मुश्किल हो रहा है कि वो जो सुपर पावर का जो इनका दर्जा था वो ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया है। पूरी दुनिया में इनके ऊपर मतलब थूका जा रहा है कि गैर जिम्मेदाराना फैसला किया है इन्होंने, इस तरीके से इजराइल के बहकावे में आकर के। और अब जो युद्ध विराम 5 दिन का जो इन्होंने घोषित किया है, ईरान इसको बिल्कुल भी सकारात्मक नहीं ले रहा है। पहली बात तो ईरान ये कह रहा है हम युद्ध बंद करेंगे ही नहीं, क्योंकि युद्ध शुरू उन्होंने किया था, बंद हम अपने तरीके से करेंगे। और ईरान, जैसे कि ईरान खुद दोष लगा रहा है उसके ऊपर, अमेरिका के लिए ये कह रहा है कि ये भरोसे के लायक नहीं है, राष्ट्रपति ट्रंप का कभी भी यकीन नहीं किया जा सकता है। हो सकता है वो 5 दिन के युद्ध विराम की आड़ में कुछ और गंभीर कदम उठाए, शायद हमारे ऊपर और तेज हमले करने की कोई प्लानिंग करे। तो इस वजह से उसी को नज़र में रखते हुए ईरान ने भी अपनी तैयारी पहले से और ज़्यादा भयंकर शुरू कर दी है। यानी जो मिसाइलें अभी तक निकली नहीं थी, उनको निकालने की पूरी प्लान कर ली है। और भी अब ये आपको मालूम है, रूस और चीन पूरी तरह से ईरान के साथ खड़े हैं। तो रूस और चीन भी शनिवार से पहले और भयंकर तैयारी इनकी कराने में पूरी मदद करेंगे। और ईरान पहले से भी कहीं ज़्यादा खतरनाक होकर के, अगर राष्ट्रपति ट्रंप सच में इसकी आड़ में कुछ गलत कदम उठाते हैं, ईरान पर और हमला करते हैं, तो ईरान उसका मुंह तोड़ जवाब इतना ज़बरदस्त देगा, जो अब तक दिया उससे कहीं ज़्यादा खतरनाक होगा वो। और फिर राष्ट्रपति ट्रंप जो है वो मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। काफ़ी कुछ तो अपनी साख खत्म कर चुके हैं वो, अमेरिका की साख खत्म कर दी, देश को उन्होंने खुद मुसीबत में डाल दिया, पूरे अमेरिका में इनका विरोध हो रहा है। लेकिन अब अगर और कोई मूर्खता का कदम उठाने की वो सोच रहे हैं, इस 5 दिन की आड़ में कुछ और गलत कदम उठाएंगे, तो इतने, यानी हो सकता है जैसे इन्होंने पहले भी कहा था कि हम जमीनी लड़ाई लड़ेंगे, सैनिक उतारेंगे, और ईरान ने यह कह दिया था तुरंत कि हम इंतजार में हैं, जल्दी लाइए आप। और युद्ध, अगर सच में इन्होंने ज़मीनी स्तर पर युद्ध शुरू किया, तो इनके कितने सैनिक मारे जाएंगे उसकी गिनती भी शायद इनको नहीं आएगी। ऐसी हालात इनकी ईरान करेगा। ईरान पूरी तैयारी में है।
तो ईरान इसको 5 दिन के युद्ध विराम को बिल्कुल भी सकारात्मक नहीं ले रहा है, वो बिल्कुल एक धोखे के तौर पर ले रहा है कि राष्ट्रपति ट्रंप इसकी आड़ में कोई धोखा करने की तैयारी में है और ईरान भी अपनी उसी तैयारी में जुट चुका है। क्योंकि अभी तक का जो रिकॉर्ड है इनका, वो राष्ट्रपति ट्रंप का, वो यही बताता है कि ये जो कहते हैं वो कभी नहीं करते हैं। ये वो करते हैं जो सोचा नहीं होता, जो खुद को भी इनको यकीन नहीं होता कि वो क्या करने जा रहे हैं। ना इनके देश को पता होता है, ना इनकी कैबिनेट को पता, किसी को पता नहीं। कांग्रेस को कभी कॉन्फिडेंस में लेते नहीं है और तमाम सीनेट इनके विरोध कर रहे हैं। तो अब ये बिल्कुल साफ तस्वीर ईरान कर चुका है कि हम इसकी युद्ध विराम की घोषणा को बिल्कुल भी सकारात्मक नहीं ले रहे हैं। हम इस नज़र से देख रहे हैं कि वो कोई और गंभीर तैयारी, 5 दिन का रीग्रुपिंग ऑफ आर्मी या जो भी है, अपनी रणनीति बदलने के लिए इन्होंने ये 5 दिन का युद्ध विराम किया है, रणनीति और अलग तरीके से बनाने के लिए। और ईरान ने भी अपनी रणनीति पहले से और ज़्यादा आक्रामक कर दी है, वो भी पूरी तैयारी में है। अमेरिका अगर सकारात्मक कदम उठाएगा, युद्ध विराम बढ़ाएगा, तो भी शर्तें वही होंगी जो ईरान कहेगा। ईरान ने अपनी शर्तें साफ तौर पर कह दी हैं कि जितना हमारे ऊपर जो खर्चा हुआ है युद्ध का, वो सारा इनको मुआवजा देना पड़ेगा। जब से सैंक्शंस लगाई थी 79 के बाद से, वो सारा जो नुकसान हुआ वो भरपाई करनी पड़ेगी। भविष्य में कभी कोई अटैक ना हो, इसकी गारंटी देनी पड़ेगी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। ये सारी चीज़ें साफ कर चुका है ईरान, ये तमाम चीज़ें साफ कर चुका है कि ये सारी शर्तें अगर मानता है अमेरिका तो युद्ध बंद होगा, वरना ईरान अपनी तरफ से युद्ध बंद नहीं करेगा। तो अभी देखते हैं शनिवार तक जो ईरान का जो शक है, क्या वही सही साबित होता है या सच में अब की बार राष्ट्रपति ट्रंप अपनी जबान पर खरे उतरेंगे और इस युद्ध विराम को आगे और बढ़ाने की कोई कोशिश करेंगे, या कोई मध्यस्थता के रास्ते कोई तलाश करके किसी देश को बीच में ला करके और इसको ख़त्म करेंगे। ये अभी हमें शनिवार तक इसका काफ़ी हद तक अंदाज़ा लग जाएगा। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।